हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि वालों, यह है आपकी टैरो रीडिंग। और आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ मार्च का 3 इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन। क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होगा। इन जनरल जो भी मैसेजेस आएगा वो मैं पिक आउट करूँगी, बट स्पेसिफिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन क्या है वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ। क्या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ रहने वाली है आपकी इस मंथ के लिए, क्या गाइडेंस, क्या वार्निंग रहेगी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है जो प्रोडिक्शंस है वो उस पर बेस्ड है यहाँ पे। ठीक है, और आज की टैरो रीडिंग में 6 डिफरेंट टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए रीज़न ये भी है कि आपका डीप डाइव इन करूँ मैसेज को। अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगी टिल सफलिंग, फिर आप अपनी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ओके। सो सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। पहली एनर्जी बिरकाना का है कार्ड। ये कार्ड आपके लिए बता रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट टैरो लिया है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो हर एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कार्ड ले रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बिरकाना का सिम्बॉल है। ये एक सिम्बॉल आपके लिए ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, न्यू शुरुआत आ रही है। तो ये मंथ ही आपके लिए एक नया बड़ा चेंज होगा। और जहाँ आप देखोगे कि न्यू, जैसे न्यू मदरली एनर्जी है। लाइक मदर की ब्लेसिंग्स मिलेगी, मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप खुद भी एक मदर बन सकते हो, कंसीव कर सकते हो। प्रेगनेंसी का कार्ड है। एहवास का सिंबल यहाँ बता रहा है कि यूनिवर्स का फाइनल कॉल आपको आने वाला है इस मंथ में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बड़ा चेंज होगा। कुछ चीज़ों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है यहाँ द वुड की एनर्जी के साथ। तो ऐसा कुछ आप जहाँ फाउंडेशन ले करना चाह रहे थे या घर बनाना चाह रहे थे, तो वो सब कुछ लैंड और प्रॉपर्टी का काम होगा। कुछ बेस वर्क डेफिनेटली जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो मैरिज लाइफ से हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है कि वो बन रहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा। एंड यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स के साथ होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए त्रुसियास का सिंबल है। त्रुसियास का सिंबल यहाँ बता रहा है थॉर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जो है कि एक वाइट आपका बॉडी हेल्थ, मैं बात करूँ फिजिकल हेल्थ, बॉडी हेल्थ और मेंटल हेल्थ, स्पेशली योर बॉडी हेल्थ बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे बेहतर बनाना है, प्रॉब्लम्स में कैसे खड़े रहना है डट के, वो सब कुछ यहाँ लोगों को दिखेगा। लोग आपकी एनर्जी में ये चीज़ें जो है कि नोटिस करेंगे। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, द फूल की एनर्जी है। तो ये तीनों कार्ड आपके लिए बता रहा है कि ये मंथ रिलेशनशिप वाइज भी बहुत स्ट्रांग आप जो है कि निकलोगे। अगर आपको लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो दिखाई दे रहा है कि आप उससे बाहर निकलोगे। और जो लोग आपके पास्ट में दिखाई दे रहा है, आपके एक्स का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बहुत प्यार से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे। वो आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि टॉकिंग की भी एनर्जी है। एक तरफ दिख रहा है लव कॉल, दूसरी तरफ टॉकिंग है। तो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ पुरानी मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट पर्सन आके आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अगर एक टॉक्सिक कनेक्शन था तो। बिकॉज यहाँ बैक स्टैबिंग की भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो इन कॉम्बो यहाँ पे है कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप एंटर करने दे रहे हो। हालांकि आप चाह रहे हो कि ये पर्सन चीज़र बने, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन बिकॉज आपका इंटेंशन क्लियर है इस पर्सन को लेके, आपको आगे इस पर्सन के साथ नहीं जाना है। बैक स्टैबिंग की एनर्जी बता रही है कि पास्ट में इस पर्सन ने ये जो भी आने वाला है आपका दिल तोड़ा है, आपको अकेले छोड़ा है, सेपरेशन फील करवाया है, लॉस्ट फील कर पाया है। ठीक है, चीट किया है। तो इस पर्सन को आप इंटेंशन क्लियर रख रहे हो कि भले ही ये आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, तो आप चाहते हो ये पर्सन फॉरगिवनेस मांगे आपसे, बट आप ये नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। पास में बैक स्टैबिंग और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जिस पर्सन ने भी आपको दी है, हाँ, उनको जो है कि आप लीव कर रहे हो। ठीक है, रिन्यूअल आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए।
आपके करियर वाइज आप नया पाथ यहाँ पे चुनने वाले हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है, ये मंथ है आप लोगों के लिए, आपने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, अब जो है आपका लाइफ जो है प्रोग्रेस से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू, आपका जो किसी जॉब को लेके आप अपने लव मैटर को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ में, ठीक है। इवन अगर आप मैरिड भी हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंगल हो मैरिड हो जो भी हो, बट अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपका लव लाइफ पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट मिल रहा है अगर आप मैरिड हो और किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उस चीज़ में भी आपका जैसे कोई नया पोजीशन होल्ड करना, वो चीज़ यहाँ पे है आप लोगों के लिए। मून का कार्ड बता रहा है कि स्पिरिचुअली भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंट्यूशनल और साइकिक पावर के ऊपर काम करोगे और ये साइकिक पावर डेवलप करेगा और लाइफ में क्लैरिटी लाने में मदद करेगा, लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करने में यहाँ पे मदद करेगा। स्ट्रेंथ है यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो ये हिम्मत, मोटिवेशन आपको आपके स्पाउस से, आपके फैमिली से, आपके सिबलिंग्स से, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से, ये आपको ये सारी चीज़ें आपको एम्पावर कर रही है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको अपने लाइफ में और भी बेहतर किस तरीके से कर सकते हो। फूल की एनर्जी यहाँ बता रही है कि डेफिनेटली अब जो है कि आप मिच्योर बन चुके हो। पहले आप इमेच्योर पर्सन थे, चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, बट अब जो है कि करियर वाइज भी बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हो, बिजनेस वाइज भी बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हो, तो मेच्योरिटी काफ़ी यहाँ पे आई हुई है ना। आप पैसे खर्च करने से पहले बहुत सोचोगे, इंस्टेड आप उसको इन्वेस्ट करोगे डबल करने में, ये सारी चीज़ों में, उससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, तो उन सारी चीज़ों में भी आप अपना दिमाग लगाओगे। यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए अपने फैमिली के ऊपर इस टाइम जो है कि आप पैसे खर्च करने वाले हो, तो ये चीज़ है। ये मंथ में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा, बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी एग्जिस्टेंस को लोगों को एहसास करवा पाओगे, फील करवा पाओगे, आपकी प्रेजेंस लोग फील करेंगे। इस आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिस लेवल का, सो ये जो डीएनए लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को आपकी एग्जिस्टेंस नोटिस करने पे मदद जैसे कहते हैं ना, मजबूर कर दे रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, 111 के साथ ये एग्जिस्टेंस का कार्ड है, 111 के साथ अपनी एनर्जी चाहो तो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे दिन आपके लिए पास्ट लाइफ से किसी पर्सन का आना, कॉल, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है जिसको कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, तो ये एक वो भी चीज़ है, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपकी ये लाइफ में वापस से आया तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, ये चैलेंजेस ही क्रिएट करेगा। तो भले ही इस पर्सन का इंटेंसिटी काफ़ी दिखेगा आपको, बट फिर भी आप स्टेप बैक करोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट्स द कार्ड। जो वीनस प्लैनेट है वो एंटर कर रहा है वो जो है आपके 5th हाउस में, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है 26 से, तो ये आपके जो रियल प्यार करने वाले उनके साथ डीप कनेक्शन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड एल्डर्स को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उनसे रिस्पेक्ट, उनसे ब्लेसिंग्स जो है कि रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मरकरी आपके 3rd हाउस में होल मंथ रहेगा, सॉरी 7th हाउस में जो रहेगा। एंड राहु और मार्स जो है आपके होल मंथ उसी हाउस में प्रेजेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है आपकी जेल पैक की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे भी पर्सन को डेट कर रहे हो जो हॉट है, कोल्ड है, बट आपको पता है कि इसकी इंटेंशन बैड है, तो उस पर्सन को भले आप डेट कर रहे थे पास्ट में, नाउ यू आर लीविंग दिस पर्सन, ठीक है। इसको पास्ट में ही छोड़ रहे हो, इसको अपना पास्ट बना रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नेट फ्रिक की एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हो खुद से, ठीक है। यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो यहाँ पे जो इन सारी चीज़ों से भाग नहीं रहा है, अब उन सारी चीज़ों को भगा रहा है अपनी लाइफ से, ठीक है। अभी जो सिर्फ आप प्रॉब्लम से भाग रहे थे, आप प्रॉब्लम्स को भगा रहे हो, तो यहाँ पे एक ये भी बदलाव जो है कि आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आ रहा है। मून की एनर्जी बता रही है मदर के साथ रिलेशनशिप अगैन स्ट्रांग होगा, मदर की ब्लेसिंग्स के साथ काम कीजिएगा, कुछ चीज़ों का सॉलिड फाउंडेशन होने वाला है। अब आप मजबूर नहीं हो, माजूर नहीं हो। अब ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट करो। शादी, मैरिज, इंगेजमेंट, करियर में सक्सेस, ये 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बता रहा है, तो 666 के साथ अपनी एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी देके जा रहा है सैजिटेरियस आपके लिए। तो रीडिंग में काफ़ी पॉजिटिव वाइब है, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर निकल रही हैं, वो चीज़ें हैं टॉक्सिक, ठीक है। तो अपने लिए 444 के साथ जो 1111 भी मुझे दिख रहा है, तो आप 1111 के साथ भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो अपनी
रीडिंग को, ठीक है। तो ये चेंजेस है जहाँ आप देख रहे हो लव लाइफ, मैरिज लाइफ, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन भरा ये टाइम है जहाँ ह्यूज ब्रेक, ह्यूज मैसेज आएगा। एंड एट द एंड 10-10 की एनर्जी आ रही है आपके पास, यानी हारमोनी। मन जो है कि शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ से शांति की ही तलाश होगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।